आदाब साथियों। आप देख रहे हैं प्रोजेक्ट फाइंडिंग इंडिया। और आज प्रोजेक्ट फाइंडिंग इंडिया आप सबों के बीच एक डिस्कशन को लेकर मौजूद है, जो कि मैं पर्सनली चाहता था कि आप लोगों से इस मुद्दे पर बातचीत की जाए और हमारे व्यूअर्स को, हमारे ऑडियंस को बताया जाए कि एक नए कंटेंट क्रिएटर को ज़मीनी तौर पर, ज़मीनी स्तर पर किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उन प्रॉब्लम्स को वो किस तरह से टैकल करते हैं और किस तरह से प्रोजेक्ट फाइंडिंग इंडिया ज़मीन पर काम कर रही है। तो आज अपन बात करेंगे अपने प्रीवियस 3 वीडियोस पर जो अभी तक अपलोडेड हैं और 2 वीडियोस जो पोस्ट प्रोडक्शन में हैं। तो सबसे पहले जब प्रोजेक्ट फाइंडिंग इंडिया की नींव रखी गई थी और ये डिसाइड किया गया था कि देयर विल बी समथिंग इज प्रोजेक्ट फाइंडिंग इंडिया और वो काम करेगी ज़मीन पर हिस्ट्री, कल्चर, लैंग्वेजेस के इर्द गिर्द और कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन लाकर पब्लिक को देगी जो जनरल कंसेंसस पब्लिक के पास मौजूद नहीं। तो आइडिया तो बड़ा खूबसूरत था और उसे ज़मीन पर लाने के लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि तो हमारे पास एक कैमरा पड़ा था, एक ट्राइपॉड पड़ा था और हमारा पहले से इस और इंक्लिनेशन भी था कि हाँ, काम करना है। बहुत करीब 2 सालों के प्रोक्रेस्टिनेशन के बाद प्रोजेक्ट फाइंडिंग इंडिया नाम से ज़मीन पर काम चालू हुआ। अब जब काम चालू हुआ तो सबसे पहले चैलेंज ये फेस हुआ कि करना क्या है। हमने डिसाइड तो कर लिया है कि कल्चर, हिस्ट्री और लैंग्वेज, इन तीनों चीज़ के इर्द गिर्द काम करना है, पर काम करना कैसे है। तो सबसे पहले नज़र में आई हमारे बल्ली मारा और गालिब की हवेली। हम पहुंचे बल्ली मारा, हमने बल्ली मारा की शूट की। पहला प्रोजेक्ट था तो कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। हाँ, आज का वक्त जो है वो इस मामलात में हमारे काफ़ी सपोर्ट में है कि आज एआई है, आज अलग अलग तरह के ऑनलाइन हेल्प्स मौजूद हैं जिनका सहारा लेकर इंसान बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकता है। तो बल्ली मारा के शूट के दौरान जैसा हमने कहा, एआई का हवाला देकर कि एआई से स्क्रिप्ट हमने लिखा, एआई से हमने स्क्रिप्ट चेक करवाई कि हाँ भाई, मतलब सब ठीक है कि नहीं ओवरऑल। तो काफ़ी लोन मैन शो ही चल रहा था। हम और हमारे भाई विशाल, हम दोनों मिलकर के ये काम कर रहे थे। हम पहले भी एक साथ काम कर चुके हैं, तो हमारे दिमाग में ये था कि ओके, ये काम हो जाएगा। बट फिर बात आती है कि विशाल की अपनी भी एक ज़ाती ज़िंदगी है, विशाल की अपनी भी एक प्रोफेशनल लाइफ है। तो विशाल कब तक साथ दे? मैं तब तक साथ चलूँ तेरे जब तक तू कहे न कि तू हारा। तो विशाल हमारे साथ थे, आज भी हैं, काम करते हैं हम साथ। एडिटिंग के काम विशाल ही देखते हैं प्रोजेक्ट फाइंडिंग इंडिया की। तो पहले प्रोजेक्ट में विशाल ने कैमरा संभाला और हमने कैमरे के आगे का जगह लिया कि चलो अब हम इस चीज़ को ज़मीन पर लाते हैं। हमने बल्ली मारा गालिब की हवेली के तर्ज पर, इस टॉपिक पर हमने शूट किया। बड़ा बढ़िया शूट हुआ। हालांकि पहला वीडियो था, 10 तरह की गलतियां इंसान से होती है, हमने भी की और उन गलतियों से हमने सीखा। तो जब दूसरी वीडियो की बात आई तो हमारे दिमाग में था कि क्योंकि हम तारीख को बहुत अहमियत देकर आगे बढ़ रहे हैं, तो लेट्स गो फॉर लाला हरदयाल म्यूनसिपल लाइब्रेरी, चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन की जस्ट बगल में जो मौजूद है, और चावड़ी बाजार। ये ऐतिहासिक तौर पर ये चावड़ी बाजार जो आज किताबों की मार्केट है, नई सड़क, और चावड़ी बाजार का जो रीजन जामा मस्जिद से आते हैं, तो जो पूरा हार्डवेयर मार्केट है, उन मार्केट्स में कभी टाइपराइटर्स बैठा करते थे और अंडरग्राउंड पॉलिटिकल वर्क हुआ करता था ब्रिटिश वक्त पर। और काफ़ी लाल क्रांतिकारी मौजूद हुआ करते थे इस चावड़ी बाजार में। और लाला हरदयाल लाइब्रेरी जो थी वो इनके अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ का, तथाकथित इलीगल एक्टिविटीज़ का अड्डा थी। तो हमारा बड़ा मन था, इंट्रीग्ड था मैं कि ओके लेट्स डू दिस। बट फिर मैंने लाला हरदयाल लाइब्रेरी में जाकर बात की कि हमें शूट करने का परमिशन चाहिए। तो वहाँ पर हमें कहा गया कि एक रिटन लेटर ला कर दीजिए कि आपको शूट करना है, तो हम आपको अगले 1 हफ्ते में परमिशन देंगे।
ये बात होगी अप्रैल मंथ की, अप्रैल एंड मई स्टार्टिंग की। तो हमने कहा कि ठीक है सर, हम लाते हैं परमिशन और उसके बाद हम आपसे बात करते हैं। हालांकि जहाँ परमिशन की बात आती है, मैं थोड़ा सा कामचोर आलसी इंसान हूँ, मैं बैक हो जाता हूँ। तो हमें बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि चलो एक लेटर लिखकर दोबारा जाऊँ, परमिशन देना है ऑन स्पॉट दो, ऑन स्पॉट शूट किया जाएगा, आई कैन नॉट वेट, नया कंटेंट क्रिएटर अगेन। सो दैट पर्टिकुलर थिंग, पेशेंस नहीं है कह सकते हैं। तो एक ये चीज़ की कमी प्रोजेक्ट फाइंडिंग इंडिया के पास रहेगी, प्रोजेक्ट फाइंडिंग इंडिया का पेशेंस नहीं है। उन्हें जल्द से जल्द अपने प्रोडक्ट्स को ज़मीन पर लाना है। तो शूट हो रहा था, लाला हरदयाल वाली शूट हमने रैप अप कर दी। इसी बीच अमीर खुसरो की 721वीं उर्स थी, यानी कि उनका 721वां डेथ एनिवर्सरी। और ये हम थोड़े से सूफी इंक्लाइंड भी हैं अब, तो हमारे मन में आया कि अब जब प्रोजेक्ट फाइंडिंग इंडिया इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द भटक रही है, तो क्यों ना हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत आमिर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर, उनके ज़िंदगी और उनके सीख के ऊपर एक वीडियो बनाई जाए। और निज़ामुद्दीन औलिया दरगाह में उस वक्त एक बहुत भारी सेलिब्रेशन भी चल रहा था उनके 721वें उर्स का। जो भी प्रोसेशन होता है वो प्रोसेशन चल रहा था 7 दिनों का। तो हमने दरगाह शरीफ में फ़ोन लगाया इंचार्ज को, और बेशक वहाँ के जो इंचार्ज हैं वो बड़े ही अच्छे इंसान हैं, बड़े नेक दिल इंसान हैं। तो साहब ने हमें परमिशन भी दे दी। उन्होंने कहा कि आपको जिस दिन शूट करना है उस दिन सुबह फ़ोन करके आप पहुँच जाएँ, इंशाल्लाह काम हो जाएगा। और हम पर्सनली मन ही मन बड़े खुश थे कि चलो निज़ामुद्दीन औलिया का शूट हो जाएगा। और हम काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हैं उस जगह से, क्योंकि अब जिस जगह ने इतना बड़ा टीचिंग दिया है दिल्ली की इस सरजमी को, तो बेशक बात है भाई उस जगह में। हालांकि फिर प्रोक्रेस्टिनेशन आया, हमारे अंदर पेशेंस खत्म हो गया कि जुम्मे तक इंतज़ार कौन करे। अब जुम्मे तक इंतज़ार करने की पेशेंस नहीं थी, तो 721वां उर्स गुजर गया। अब 721वें उर्स के गुजरने से एक बहुत भारी प्रोसेशन हमने मिस कर दिया। अब हमने कहा कि अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए। इस बीच हमारी मुलाकात एक लड़के से हुई, बड़ा इंटेलेक्चुअल, बड़ा मिजाजी बंदा है, ऋतिक मिश्रा। बड़े ही गजब के इंसान है, बड़े ही करीबी है हमारे। तो मेरे ऋतिक ने हमें कहा कि जब इतना आइडियाज है ही दिमाग में, एक काम करो, गेट योर कैमरा एंड कम टू कश्मीरी गेट, लेट्स डू कश्मीरी गेट एंड द मार्केट्स अराउंड इट। हम कश्मीरी गेट गए, हमने कश्मीरी गेट के आसपास के मार्केट्स की शूट की। यहाँ परेशानी ये आई कि जब मैं कश्मीरी गेट गया तो वो इतवार का दिन था। ऋतिक नौकरी पेशा वाले इंसान है, तो इतवार को ही फुर्सत में रहते हैं। तो हमारे मन में था कि चलो भैया इतवार है, कर लेते हैं शूट। और इतवार को हमने एक बड़ी अनोखी दुनिया देखी, गुरु नानक मार्केट, बड़ा बाजार की मार्केट की, जो कि पर्सनली हमें थोड़ा सा ठेस भी पहुंचाया, मोरी गेट के आसपास के इलाके की। तो हम जब कश्मीरी गेट पहुंचे तो कश्मीरी गेट के दरवाजे पर ही हमें गार्ड ने कहा कि भैया आज बंद है, आज नहीं हो पाएगा। हमने गेट के पास से एक क्लिप निकाली और हम आगे बढ़ गए। जब हम आगे बढ़े तो इन्होंने हमें गुरु नानक मार्केट में घुसाया। इन्होंने कहा कि ये है गुरु नानक मार्केट, यहाँ बिहारी, बंगाली, उड़िया, तेलंगी, हर तरह के मजदूर मिल जाएंगे। भारत की जितनी डेमोग्राफी है वो इस मार्केट में मिल जाएगी। और मैं शॉक्ड था कि 10 बाई 10 के कमरे में लाखों के सामान पड़े हैं और वहाँ के मालिक 20-20 रुपए के लिए इन मजदूरों से हैसल कर रहे हैं। तो पर्सनली हमें बड़ा पीस लग रहा था मन में, और फिर शूट तो करना था भैया। हमने शूट किया, बड़े बाजार की शूट की, जहाँ हमने देखा सड़क पर ही स्टोव लगाकर लोग खाना बना रहे हैं, और वो मजदूर थे, वहीं खाना बनाते हैं, वहीं रहते हैं। घर वालों के हिसाब से हमार पिया दिल्ली में रह के कमावत हुवन, और हमार पिया दिल्ली में कैसे कमावत हुवन वो तो पिए जानत हुवन। तो हमारे पिया दिल्ली में कैसे कमा रहे हैं ये तो पिया ही जानते हैं। तो एक बहुत ही अजीबो गरीब कश्मकश में मैं था। हम मोरी गेट की ओर बढ़े तो हमने उन टूटी फूटी दीवारों की क्लिप्स निकाली, जो कि कश्मीरी गेट के एक्सटेंशन की दीवार हुआ करती थी। ऋतिक हमारे साथ थे पूरे वक्त।
अगले दिन जब मैं दोबारा कश्मीरी गेट के अंदर का शूट करने आया, जो मेन कॉम्प्लेक्स है कश्मीरी गेट का, जो कि प्रिजर्व है बाई ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो हमें गार्ड कहते हैं कि कैमरा अलाउड नहीं है अंदर। अंदर 2 बच्चे रील बना रहे थे, उनके लिए कैमरा अलाउड है, फोन का कैमरा ठीक है, बड़ा कैमरा DSLR अलाउड नहीं, कोई बात नहीं। रील बनाना अलाउड है, पर लोगों को उनके बीते हुए इतिहास के बारे में बताना अलाउड नहीं। हम कहें ठीक है भैया, नहीं यूज करेंगे कैमरा, घूम तो सकते हैं अंदर। उन्होंने एक रजिस्टर में हमसे साइन वाइन करवाया, बोले हाँ बेशक घूमिए, पर हम भी हैं भाई आयुष रुद्रानंद। हम क्या किए, कश्मीरी गेट के जो मेन गेट कॉम्प्लेक्स है, गेट से हम अंदर घुसे, गेट के पीछे गए जहाँ तोप के गोलों के निशान है दीवार पर, कि दीवार टूटे हुए हैं जगह जगह से, जो कि ब्रिटिशर्स के हमले से टूटे थे। हमने पीछे से क्लिप निकालना चालू किया, कहीं यहाँ गार्ड देख नहीं रहे हैं, छुप छुप के क्लिप्स निकाल लेते हैं। तो कश्मीरी गेट का वीडियो छुप छुप के बना कि हाँ नहीं हो सकता है, तो छुप छुप के हमने कश्मीरी गेट का वीडियो बनाया, और एक बहुत ही अच्छा इन्फ्लुएंशियल वीडियो, मेरे लिए पर्सनली वन ऑफ माई फेवरेट वीडियोज है मेरे यूट्यूब पर, तो वो बन करके बाहर आया। इसके बाद हमने तीसरी वीडियो जो बनाई, वो तीसरी वीडियो मेहरौली पर थी। कश्मीरी गेट के कुछ दिन बाद ही, अब क्योंकि मोटिवेशन था और इंसोम्निया भी थी, तो हम सुबह सुबह ही, नींद नहीं आ रही थी, हमने बैग उठाया, कैमरा उठाया, हमने विशाल को कहा, विशाल और हम साथ रहते हैं, हमने विशाल को कहा आता हूँ शूट करके, और हम चले गए मेहरौली। हम कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में गए, टिकट कटाए, पता था ट्राईपॉड अलाउड नहीं है, तो हम ट्राईपॉड लेकर नहीं गए थे, और तो कैमरा हमारे पास था, तो उन्होंने कहा कि जाइए। हम कैमरा लेकर भीतर गए, और अनफॉर्चुनेटली हमने कैमरा चार्ज करना हम कैमरा चार्ज करना भूल गए थे, तो कैमरा करीब करीब 70-60% चार्ज था, और एकदम सुबह सुबह की वक्त थी, तो हमने कश्मीरी गेट हमने कुतुब मीनार के भीतर कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद से लेकर, आलाई मीनार से लेकर के अलाई दरवाज़ा से लेकर कुतुब मीनार, और इल्तुतमिश का मकबरा, और अलाउद्दीन खिलजी का मदरसा, अलाउद्दीन खिलजी के कब्र, मकबरे का हर एक शूट किया। और ये शूट कंप्लीट होने के बाद जब मैं वहाँ से बाहर निकला थका हारा, मेरा कैमरा डिस्चार्ज हो चुका था, कंप्लीटली डिस्चार्ज। हमने पूछा यहाँ वॉशरूम कहाँ है, तो किसी ने मुझे बताया कि उस और कोने में एक वॉशरूम है। हम वॉशरूम में अपना कैमरा चार्ज लगा करके बैठे हुए हैं, थोड़ा सा चार्ज हो जाए तो जाकर मेहरौली आर्कियोलॉजिकल साइट का शूट हो जाए। कैमरा चार्ज हो रहा था, अचानक से एक साफ सफाई करने वाली आई और हमें डांटने लगी, तुम्हें किसने कहा यहाँ कैमरा चार्ज में लगाने। और हाँ जाहिर बात है, हमने बिना पूछे लगाया है, और हमने बड़े ही इज्जत भाव से वो कैमरा का चार्ज वहाँ से निकाला, कैमरा उठाया, और हम कहें कि माफ़ कीजिएगा, हमें पता नहीं था यहाँ चार्ज नहीं कर सकते, और हम वहाँ से कैमरा लेकर के चले गए। हम कुतुब मीनार से बाहर निकले। हाँ, इस बीच एक चीज़ हमारे साथ हुआ, कुतुब मीनार में हमें एक टूर गाइड मिले। हमारे जेब में 1 रुपए नहीं थे, मैं बता दूं, मुश्किल से 100-150 रुपए बचे थे, जिसे मैंने दिमाग में ये कैलकुलेट किया हुआ था कि ओके, अगर मैं कहीं ज़्यादा दूर निकल जाता हूँ, लाल कोठी की ओर या फिर बहादुर शाह जफर के उस महल की ओर, जफर महल की ओर, तो शायद मुझे रैपिडो लेना पड़े मेट्रो स्टेशन तक का। तो हमारे दिमाग में कुछ पैसे बचाने का ख्याल था। इस बीच हमें एक टूर गाइड मिल गए, जिनसे हम चर्चा करने लगे बैठ करके, और उन्होंने कहा कि यार तुम्हें तो इतिहास की नॉलेज है, बैठो लेट्स डिस्कस समथिंग। और हम डिस्कस करने लगे चीज़ों को। हम बेगम रोशन आरा के कब्र, जो कि निज़ामुद्दीन औलिया दरगाह में मौजूद है, वहाँ से लेकर के सवाई राजा मान सिंह और आसपास की चीज़ों पर डिस्कशन करते करते हम ये पहुँचे, इस कंक्लूजन पर पहुँचे कि भाई साहब, जब आपकी ज़रूरत लगेगी आप हमें अपना नंबर दे दें, हम आपको कॉल करके ज़रूर याद करेंगे जब भी आपकी ज़रूरत लगे। उन्होंने कहा बेशक मियाँ याद करो, हम तो चाहते हैं इस उम्र में, इस बूढ़ी उम्र में हमें कोई याद करे। तो हमने कहा हाँ भाई बिल्कुल। तो जब मैं वहाँ से उठकर जाने लगा तो उन्होंने मुझे कहा यू कंज्यूम दिस मच ऑफ टाइम, एटलीस्ट कंपनसेट मी विद समथिंग, 100 रुपए दे दो। अब हम द्वंद में पड़ गए कि अकाउंट में तो भैया 150 रुपए हैं, अब क्या किया जाए। हमने क्या किया कि उन्हें 100 रुपए दे दिया। उन्होंने कहा कि बिना बोले तुम्हें दे देना चाहिए था भाई, तो फिर भी मैं कह रहा हूँ दे दो। वो एम्फेसाइज हमने दे दिया। हम बाहर निकलकर मेहरौली की ओर बढ़े, हमने एक सिगरेट पिया बाहर, और हम मेहरौली के भीतर गए। मेहरौली के भीतर जाते ही सबसे पहले हमें लगा दिल पर धक्का, क्योंकि उस पार्क से होते हुए जैसे
मैं जमाली कमाली मस्जिद की ओर बढ़ा। मेरे सामने जमाली कमाली की मस्जिद थी और मेरे इस ओर मेहरौली का रुइंस था। अंदर कंडोम और बोतल के टुकड़े पड़े थे, शराब के बोतल के टुकड़े और खूब बिखरे हुए कंडोम पड़े। तो मैं देखते ही समझ गया कि ठीक है, कभी यहाँ बादशाह मौज उड़ाया करते थे, आज यहाँ लोग मौज उड़ाने आते हैं। बड़ी विडम्बना की बात थी। हम उस रूइंस में जैसे तैसे जगह खोजते हुए शूट कर रहे थे। अब इस शूट के दौरान एक बड़ी अजीब सी चीज़ हमारे साथ हुई कि हमें बलबन का मकबरा दिखा। हम बलबन के मकबरे के लिए बिना रेलिंग की सीढ़ियों से डगमगाते हुए नीचे उतरे हैं। गिरते मुंह के बल तो शायद पैर टूटती या कुछ ना कुछ तो हो जाए, पर हम जैसे तैसे नीचे उतरे हैं। मन बड़ा घबरा रहा था उस जंगल में। हमने बलबन के मकबरे को देखा है, जो कि बिना छत का था, जगह जगह से दीवार टूटी हुई थी और केवल गाड़ियों के आने जाने की आवाज आ रही थी। बलबन के मकबरे से थोड़े ही दूर दीवार था मेहरौली आर्कियोलॉजिकल साइट का। और बलबन के कब्रगाह के ऊपर अरबिक में कुछ स्क्रिप्चर्स लिखे हुए हैं। पॉसिबली फातिहा था कि हम सब अल्लाह के बंदे और हमें लौट कर अल्लाह के पास ही जाना है। अब ठीक उधर ही दूसरे कोने में अब जो क्यूबिकल मकबरा है, उस क्यूबॉइडियल मकबरा है, उस क्यूबॉइडल मकबरे में क्यूबॉइड के एक कोने पर ए लव्स एस स्प्रे पेंट से लिखा हुआ है। अरे मियाँ बलबन ने जान दे दी यार। दिल्ली सल्तनत के वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल राजा रहे, उस बादशाह ने जान दे दी तुम्हारे ए लव्स एस के लिए। हमने शूट किया, फिर हम वापस आए। बहादुर शाह काकी के जमाली कमाली मस्जिद की शूट की। जमाली कमाली मस्जिद के शूट करने के बाद वहाँ एक बहुत अच्छा गार्ड मिला जिसने शूट करना अलाउ कर दिया कि भैया आप कर लो शूट। हमने जमाली कमाली मस्जिद की शूट की। उसके बाद हम राजाओं की बावली की ओर बढ़े। राजाओं की बावली की शूट की। राजाओं की बावली की शूट करने के साथ साथ हमने उसके जब सामने लोधी एरा की कुछ कब्रगाहों की शूट की। और ये शूट करने के साथ हमने मेहरौली वाली वीडियो को किया कंक्लूड। घर आया, एडिटिंग की। हमारे साथ टीम में जनाब यश थे, जनाब विशाल थे और मैं था। तो जनाब यश जो थे, जनाब यश हमारे कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट और एडिटर थे। जनाब यश हमारे कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट थे। मियाँ विशाल जो थे, मियाँ विशाल हमारे वीडियो एडिटर थे। और शूट मैं कर रहा था, वॉइस ओवर्स मैं दे रहा था, स्क्रिप्ट में लिख रहा था। तो मेहरौली करके लौटा। ये बात होगी मई के एंड की। मेहरौली करने के बाद एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा है, जिस पर हम कभी किसी और दिन चर्चा करेंगे। और ये अकाल जो है, ये अकाल जो अगले 2 पोस्ट प्रोडक्शन में पड़ी वीडियो हैं, इन पर जिक्र हुआ। संभवतः कल मिलते हैं और कल इन दोनों विषयों पर चर्चा करते हैं और देखते हैं कि मियाँ विशाल, मियाँ यश, मैं और टीम में और जो नए लोग ऐड हुए हैं, हम किस तरह से काम कर रहे हैं और प्रोजेक्ट फाइंडिंग इंडिया किस तरह से आगे जा रहा है। इस चीज़ पर कल चर्चा करते हैं। आज के लिए इतना ही। चलिए, कल फिर मिलेंगे।